वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का टिकेस न्यूज़ यूपी में एक बार फिर से। और चलिए बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश की ताज़ा खबरें टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ इस अपडेट वीडियो के माध्यम से। और चलिए उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। यूपी विधानसभा की वेबसाइट हैक, आपत्तिजनक पोस्ट के बाद साइबर थाने पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधियों के हौसले काफी बढ़ गए हैं। ताजा मामला यूपी विधानसभा की वेबसाइट से संबंधित है। कहा जा रहा है कि अपराधियों ने वेबसाइट को हैक कर दी है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर एक अवांछित पोस्ट भी डाला गया। यूपी डेस्को ने इस मामले में लखनऊ के साइबर थाने पर केस दर्ज कराया है। वाराणसी को रेलवे का तोहफा, मिलेगी एक और वंदे भारत की सौगात। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 75 सप्ताह 75 वंदे भारत ने पीएम मोदी की घोषणा किया गया। इस घोषणा का लाभ वाराणसी के लोगों को मिलेगा। 75 वंदे भारत देश में अलग अलग चरणों पर उतारी जाएगी। पहले चरण में वाराणसी से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली और लखनऊ रूट पर बात चल रही है। साथ ही लखनऊ रूट पर यह ट्रेन अयोध्या को जोड़ने वाली है। गणेश चतुर्थी पर इस साल भी यूपी में नहीं होगा कोई सार्वजनिक आयोजन। योगी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। वैश्विक महामारी कोविड-19 पर लगभग नियंत्रण पा चुके उत्तर प्रदेश में गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजन पर इस साल भी पाबंदी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कोविड प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 में कहा कि देश के अन्य राज्यों के अपेक्षा उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है। यूपी के 66 आईटीआई भवनों में लगेगा सोलर पावर प्लांट। जी हां, बता दें कि यूपी के 66 राजकीय औद्योगिक परिसंघ संस्थान आईटीआई अब सौर ऊर्जा से जगमगाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने इस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। इससे यहां के पढ़ने वाले छात्रों को निर्बाध तरीके से विद्युत की आपूर्ति आसानी से हो पाएगी। साथ ही बिजली की भी बचत होगी। अगले 24 घंटों में फिर से पड़ सकता है मानसून। साथ ही 11 सितंबर तक हो सकती है बारिश। यूपी के एक बार फिर से मानसून की जोर पकड़ने की संभावना है। साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अंचल मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा हुई है। इसी दौरान मिर्जापुर से लेकर मेरठ में भी 3-3 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। यूपी में गन्ना किसानों के लिए आपूर्ति नीति घोषित, जानिए किसे क्या होगा फायदा। योगी सरकार ने अगले पेराई सत्र की गन्ने की नई सट्टा नीति घोषित कर दी है। साथ ही इसके तहत गन्ने के बढ़ते उत्पादन को देखते हुए प्रति किसान प्रति हेक्टेयर गन्ने की आपूर्ति सीमा बढ़ा दी गई है। प्रति सीमांत किसान 1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 850 क्विंटल, लघु किसान के लिए 2 हेक्टेयर तथा के लिए 1700 क्विंटल व सामान्य किसानों के लिए 5 हेक्टेयर के लिए यहाँ पे 4250 क्विंटल तय किया गया। यूपी में शिक्षा मंत्रियों के अनुदेशकों और साथ ही रसोइयों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगी सैलरी। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द कर सकते हैं ऐलान। साथ ही शिक्षा मंत्रियों व अनुदेशकों और साथ ही मानदेय के लिए 1-1 हजार रुपये और साथ ही रसोइयों को मानदेय 500 रुपये बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर अधिकारियों में सहमति बन चुकी है। साथ ही बढ़े हुए मानदेय पर मुख्यमंत्री सहमति मिलने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन कर इसकी घोषणा की जाएगी। इसके प्रदेश के लिए 1 लाख यहाँ पे 59,000 लाख शिक्षा मंत्रियों और साथ ही यहाँ पे 30,000 अनुदेशों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। प्रयागराज के कई इलाकों में अलर्ट। साथ ही राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पतंग उड़ाने साथ ही ड्रोन के संचालन पर 12 सितंबर तक प्रतिबंध। अपर जिला अधिकारी साथ ही नगर अशोक कुमार नौजरिया के अनुसार 11 सितंबर को राष्ट्रपति के प्रस्तावित प्रयागराज भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर 10 और साथ ही 12 सितंबर तक सर्किट हाउस और उच्च न्यायालय पोलो ग्राउंड पर बमरौली से लेकर उसके आसपास के क्षेत्रों में पतंग उड़ाने एवं ड्रोन के संचालक पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहने वाला है। यूपी के 16 जिलों के 1131 गांव बाढ़ की चपेट में, राहत कार्य जारी। उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में 1131 गांव की पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। साथ ही खीरी से लेकर सारंदा, बलिया में घाघरा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर व गोंडा की नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, बलरामपुर, खीरी, मऊ, बलिया से लेकर आजमगढ़, बस्ती, कुमिर से लेकर तमाम बाढ़ की स्थिति है। साथ ही वहां पर सरकार ने पूरी तरह से राहत कार्य बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया। वेस्ट यूपी के 14 जिलों में किसानों के ट्यूबवेल पर लगाने शुरू हुए बिजली मीटर, बिल आएंगे फ्लैट रेट पर। पश्चिमांचल के 14 जिलों में किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन पर मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। इसको लेकर किसानों पर खलबली है। साथ ही हालांकि ऊर्जा मंत्री से लेकर एमडी पीवीएल ने कहा है कि किसानों के कनेक्शन पर मीटर सिर्फ ऊर्जा की खपत मापने के लिए लगाए जा रहे हैं। साथ ही बिजली बिल का इसका कोई संबंध नहीं है। साथ ही किसानों से पहले की तरह फिक्स दरों पर ही बिजली बिल वसूले जाएंगे।
यूपी के निर्माण श्रमिकों को मिलेगा 5 लाख रुपए वाला गोल्ड कार्ड, जाने कैसे कर सकते हैं अप्लाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार एवं कल्याण बोर्ड से पंजीकृत श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब ऐसे श्रमिकों को आयुष्मान योजना के तहत गोल्ड कार्ड का लाभ मिल पाएगा। इस कार्ड के जरिए जो है श्रमिकों को अधिकतम 5 लाख रुपए तक का चिकित्सीय लाभ आसानी से मिल पाएगा। इससे जो है चरण पर यह लाभ श्रमिकों को मिल पाएगा। इस संबंध पर जो है शासन ने सभी को आदेश जारी किया गया। इस राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को 499 रुपये में दिया गैस सिलेंडर, जाने कहां का है मामला। साथ ही यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीकी आते ही सियासत शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियों में आरोप एवं प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सपा हो या फिर भाजपा, सभी अपनी अपनी जो है सरकार कारनामों का गुण गाने लगी है। इतना ही नहीं, जनता की भी जो है जाकर कई तरह के प्रलोभन देने से भी राजनीतिक दल नहीं चूक रहे हैं। साथ ही बहरहाल में इस दिनों जो है रसोई गैस के बढ़ते दाम को लेकर पूरी तरह से हलचल मचा हुआ है, जिसका विपक्ष पूरा फायदा उठा रहे हैं। साथ ही सिलेंडर जो है 945 रुपये पहुंच जाने पर समाजवादी पार्टी भाजपा पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही वहीं आधे दामों पर महिलाओं को सिलेंडर भी बांटती नजर आ रही है। साथ ही इससे पहले तेल के दाम बढ़ने पर भी समाजवादी पार्टी ने भी तेल बांट चुकी है। यूपी में नए मेडिकल कॉलेज की झंडी, साथ ही 9 जिलों को सीएम योगी जल्द देंगे सौगात, साथ ही 14 को मिलेगी हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार के ट्रेस टेस्ट और साथ ही एंट्री नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई है। साथ ही यहाँ पे टीम 9 की बैठक में कोविड-19 सहित अन्य बीमारियों को लेकर जो है अधिकारियों के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया गया। साथ ही कहा कि शीघ्र ही यहाँ पे 9 जनपदों में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जाएगा। भव्य होगा चुनावी साल का दीपोत्सव, 7.5 लाख दिए जलाने का बनेगा कीर्तिमान। इस देश के राष्ट्रपति होंगे खास मेहमान। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रथम कार्यकाल का 5वां व अंतिम दीपोत्सव 2021 वर्ष जो है 3 दिवसीय होगा। साथ ही 1 से 3 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारी अभी से फिलहाल शुरू किया गया। केंद्र व प्रदेश सरकारों की मंशा के अनुरूप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जरिए पिछले 4 वर्षों से दीपोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति ही नहीं मिली, बल्कि यह वैश्विक पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण आयोजन बन गया है। यूपी को मिलेगी बड़ी सौगात, इन 2 एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही सुबह को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 2 नए एयरपोर्ट से अब जल्द ही उड़ानें शुरू होने वाली है। शासन के सूत्रों के अनुसार आने वाले 100 दिनों के अंदर ही कुशीनगर एयरपोर्ट से विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। वहीं नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट के लिए 9,000 करोड़ रुपये भी जारी किया गया। जेवर एयरपोर्ट जारी होने वाले 9,000 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य में तेजी आ चुकी है। साथ ही जल्द ही निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। साथ ही उड़ानें शुरू की जाएगी। इसको लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। 48 करोड़ रुपए से जगमगाएगी ग्रेट नोएडा की सड़कें, लगेगी 54,000 LED। साथ ही ग्रेट नोएडा में करीब 54,000 स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है। इनमें से सोडियम लाइटें भी लगी हुई है। इन सभी लाइटों को बदलकर LED लाइट में कन्वर्ट किया जाएगा। 1 साल में सभी स्ट्रीट लाइटों को बदल दी जाएगी। जो कंपनी यह काम करेगी वह 7 साल तक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उठाएगी। गाजियाबाद के लोगों ने जमकर पी शराब और बियर, आंकड़े चौंकाने वाले। साथ ही दोस्तों बता दें, गाजियाबाद जिले में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जमकर बियर और शराब पी। साथ ही एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष करीब 200 करोड़ रुपए के अधिक शराब और साथ ही बियर पिए गए। भारतीय वायुसेना को एयरक्राफ्ट और ड्रोन से जुड़ी नई तकनीकी देगा IIT। साथ ही भारतीय वायुसेना एवं एयरक्राफ्ट व ड्रोन से जुड़ी सभी नई तकनीकी से लैंस होगी। साथ ही IIT कानपुर के वैज्ञानिक नए शोध को तकनीकी में बदलकर एयरपोर्ट को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही यह एयरपोर्ट से ऑफिसर को जो है प्रशिक्षित भी करेंगे। इसको लेकर नई दिल्ली में एयरफोर्स और IIT कानपुर के बीच एक अहम समझौता हुआ है, जिसके चलते IIT एयर वाइस और साथ ही मार्शल हरिजन ने इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दिया। साथ ही इसका लाभ संस्थान के शोध व PG के छात्रों को सीधा मिलेगा। 1 नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी। रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जाने पूरी की प्रक्रिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होने वाली धान की खरीदी के लिए किसानों को वेबसाइट के जो है fcsdup.government.in पर पंजीयन जाकर उपलब्ध करा दिया गया। साथ ही लेकिन पंजीयन के लिए आधार में लिंक मोबाइल नंबर दिया जाना अनिवार्य है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडे ने किसानों से अपील किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर ही पंजीयन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को दे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद केस की सुनवाई पर लगाई रोक, साथ ही नहीं होगा एसआई सर्वेक्षण। साथ ही दोस्तों वाराणसी में काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और साथ ही ज्ञानव्यापी मस्जिद की जमीन को लेकर चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं ज्ञानव्यापी सर्वेक्षण करने में रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पिंडिया ने यूपी गुन्नी एवं पूरी तरह से लगा दी गई है। साथ ही ऐसे में मामले में अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। अयोध्या में 8 को भाजपा ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। साथ ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एवं उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर हर मोर्चे पर अपने को मजबूत बनाने के लिए अभियान में जुटी है। पार्टी ने इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में रामनगरी अयोध्या में 18 सितंबर को भाजपा की ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन भी रखा गया। इसमें भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। पिछड़ा वर्ग मोर्चा अयोध्या और किसान मोर्चा की चित्रकूट बैठक करने जा रही है। फिर 40,000 के पार हुए कोविड के नए मामले, 24 घंटों में 43,263 के 338 लोगों की मौत। साथ ही देश में पिछले 24 घंटों में 43,263 नए मामले दर्ज किए गए। साथ ही 338 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही 40,000 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। अवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, बोले धीरे धीरे देश को हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही है मोदी सरकार। साथ ही ऑल इंडिया मजलिस ए मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुसलमानों को राजनीतिक में सिर्फ शोषण किया जाता है, लेकिन अब बदलाव की बारी है मुसलमानों। और साथ ही अब तू किसी को ना बनाने के बजाय खुद नेता बनेंगे। साथ ही यहाँ पे 19% मुसलमान दूसरे दलों का गुलाम बनकर रह चुका है और साथ ही 9% से ज़्यादा अखिलेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। साथ ही ऐसे होकर अपने समाज को बढ़ाकर हमारा हक लेगा। साथ ही जनता में अवैसी सभी राजनीतिक दलों को आप ही तरह से देखने को मिलेगा। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 पासपोर्ट मामले में आरोप तय। साथ ही आपको बताते चले कि 2 जन्म प्रमाण पत्र और साथ ही 2 पैन कार्ड के बाद अब 2 पासपोर्ट के मामले में भी सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पर कोर्ट ने आरोप तय किए हैं। साथ ही एमएसपी और साथ ही ऐसे में एमएलए की कोर्ट में अब्दुल्ला आजम खां आरोप तय होने के बाद इस मामले में गवाही देने के लिए भाजपा नेता को बुलाया गया। साथ ही गवाही 13 सितंबर को होगी। श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में आएगी तेजी, 20 सितंबर तक पूरा होगा नींव का काम। साथ ही दोस्तों रामनगरी अयोध्या में वर्ष 2023 तक अंत श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन के लिए पूरी तरह से खुल जाएंगे। इस दिशा में निर्माण कार्य तेजी से जारी है। साथ ही जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर के नींव का काम 20 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। राम मंदिर की नींव 44 यहाँ पे लेयर को ढाली जा चुकी है। अभी तक तकरीबन 1 मीटर नींव ढाली जा चुकी है और साथ ही कुल 48 लेयर तक ढाली जानी है। साथ ही 4 लेयर की ढाली अभी और बची है। तो इस तरह से पूरा तरह से 20 सितंबर तक पूरी तरह से कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स पर बताना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।